में छोटा सा डंडा, एक हाथ में कमंडलू छाता, एक हाथ में छाता है, एक हाथ में कमंडलू है। सीधे चले गए हैं आज। जैसे ही आज इस स्वरूप को यज्ञ करते हुए बलि महाराज ने देखा, गुरुदेव भगवान से कहा रुको तो सही, और आकर के आज बलि महाराज ने स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तोभ्यं ब्रह्मन् किं करवामवा ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। स्वागत है आपका, आपको मेरा प्रणाम है। आपको देख करके ऐसा लगता है कि ब्रह्मर्षियों का मूर्तिमंत तेज मेरे सामने खड़ा हो। ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात्। आज तो मेरे अद्यः नः पितरस्तृप्तः, आज तो मेरे पितर धन्य हो गए, तृप्त हो गए होंगे जो आज आप मेरे यहाँ पधारे। बताइए भगवान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको क्या दान कर सकता हूँ। यद्यत्वतो वाञ्छसि तत्प्रतीच्छ मे त्वामतर्थिन् विप्रसुतानुतर्कैः गां काञ्चन गुणवद्धाममृष्टम् तथा न पेयमुतबा विप्रकन्या। आपको मैं क्या दे सकता हूँ? आप चाहो तो गाय ले जाओ, गाम कांचन स्वर्ण चाहिए तो स्वर्ण ले जाओ, जो कुछ भी आपको चाहिए आज आप मांग सकते हो। आज मैं बड़ा खुश हूँ आपके इस सौंदर्य स्वरूप को देख करके। आज मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ, आप आज मांग लो। वामन भगवान ने कहा एक साथ में कह देंगे कि त्रिलोकी दे दो तो ठीक नहीं लगेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा समझ में आ रही है ना? तो भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया। वामन भगवान ने कहा देखो राजन, हम एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मण को तो संतोषी होना चाहिए। हम नहीं कुछ लेंगे आपसे। नहीं, आप मेरे आज यहाँ पधारे हो तो मैं आज आपको दिए बिना जाने नहीं दूंगा, आपको आज लेना ही पड़ेगा। ओहो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप आज शर्मा रहे हो कहने में। तथा न पेयमुतबा विप्रकन्या। मुझे तो ऐसा लगता है आप शर्मा रहे हो, तो इसीलिए मैं ही कह देता हूँ अगर आपका मन हो तो विवाह कर लो। एक सुंदर सी बामन सी, आपके हाइट जैसी बामन सी एक विप्र कन्या के साथ में आपका विवाह करा दूंगा। वामन भगवान ने कहा अब भैया विवाह के नाम पे कौन नहीं कर देगा। 5 साल के बालक से पूछो वो भी हाँ करे, मुंडी ऐसे हिला दे। इतना जाने के ब्याह हो और जैसे न्यों पूछ लीजिए ना कैसी चाहिए तो जवाब देता गोरी चाहिए, काली ना चलेगी। प्रेम से बोलो। और आज स्थिति यह हो गई है कि स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। पहले तो इस पे नहीं बनती, इस पे भी बन जाए ना तो इंची टेप 7 जेब में रखे घूम रहे हैं, नापते हैं कि हम 5.5 के हैं तो 5 की ना चलेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे।
1-2 इंच कम भी ना चलेगी, बराबर की होनी चाहिए। वामन भगवान ने कहा ठीक है राजन तुम विवाह करा दो हमारा। ठीक है महाराज, पर रुको, ठहरो। क्या हो गया महाराज? बड़ी मुश्किल से तो आपको मना पाए हैं विवाह के लिए, फिर भी कह दिया ठहरो। नहीं, एक बात याद आ गई है कि क्या, कि राजन मुझे एक बात बताओ, हमारा विवाह हो जाएगा तो हम रुकेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? तो आज बली महाराज ने कहा अरे एक महल बनवा देंगे तुम्हारे ताई। अच्छा राजन, एक और प्रॉब्लम है कि क्या, अगर विवाह होगा तो नन्हे नन्हे बाल गोपाल भी होंगे 8-10। राजा बलि ने कहा महाराज मुझे क्या पता कितने होंगे, वो तो तुम्हें पता है। अच्छा राजन, बालक भी होंगे तो पढ़ने की व्यवस्था, कि अपना है ना विद्यालय, उसमें पढ़ने के लिए भेज दिया करना, निशुल्क भोजन पानी। अरे अन्न बहुत भरा पड़ा हुआ है खजाने में आज। राजन एक और प्रॉब्लम है, वो क्या है? राजा बलि ने पूछा कि कौन सी प्रॉब्लम है? तो आज वामन भगवान कह रहे हैं जब बालक होंगे 4-5 तो उनमें से 1-2 मरेंगे भी। वामन भगवान कह रहे हैं कि एक की तो मृत्यु होगी ही होगी। राजा बलि ने कहा महाराज वो तो हो भी सकती है। तो वामन भगवान ने क्या कहा, तो रोएगा कौन? वामन भगवान ने क्या कहा कि रोएगा कौन? तो राजा बलि कह रहे हैं जिसको मरे वो रोना पड़ता है, जिसका मरता है वही तो रोता है। तो महाराज आप रोओगे? वामन भगवान ने कहा तो हमें विवाह नहीं करना जो बाद में रोना पड़ेगा, इसलिए हमें विवाह नहीं करना, मना कर दिया। आज राजा बलि कहते हैं बड़ी मुश्किल से मना पाए थे पर फिर मना कर दिया। और आज तो ये सारी समस्या सॉल्व हो गई हैं। अगर रोने वाला जाको कोई ना होवे ना तो 500 रुपया में कछु मैया आ जाती हैं रोने के लिए, झूठे आंसू बहाने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बाजारों में आज ये होता है, क्योंकि आज बहू से रो ना जाए, आगे ही ना रोए वो। एक तो ऐसी बहू की स्थिति बताते हैं भैया, मैं कभी विवाह पढ़ने नहीं जाता, अपनी जिंदगी में शायद शादियां विवाह 2-3 कराए होंगे पर एक विवाह याद है, बड़ा विचित्र अद्भुत विवाह वो कराया हमने। लड़की के पिताजी आगे पंडित जी जल्दी विवाह पढ़ देना। तो पहली तो बात यह है कि 1.5 घंटे में विवाह हो गया तो पूरा। दूसरी कि आज की फ्लाइट है उनकी, जाना है, तो भैया लहंगा और चुनरी में तो विवाह पढ़ो गयो थो, हमने पढ़ा, पर कछु देर बाद का भाई विदा होती है ना, तो विदा नहीं, आज विदाई बड़ी अद्भुत हुई। कमरे में जा करके लहंगा चुन्नी उतार करके अपने लगेज में बंद करके 2 पीस वाले जो कपड़े आते हैं ना पहन करके और घर वालों से बाय करके पति के साथ में आज विदेश चली गई। ऐसे अब ऐसी बहुएं क्या रोएंगी बताओ, क्या रोएंगी क्या वो? प्रेम से बोलो राधे राधे। वामन भगवान ने कहा हमें विवाह नहीं करना। नहीं भगवान, आज आप जा नहीं सकते, मेरे से कुछ लेकर के ही जाइए। वामन भगवान ने कहा अगर आप नहीं मानते हो तो मुझे पदानेत्रेण दैत्येन्द्रः संमितानि पदा मम, 3 पग भूमि दे दे। बलि महाराज ने कहा वाह महाराज, जैसे बौने हो ना, आपकी बुद्धि भी उतनी छोटी है। 3 पैर भूमि में, 3 पग भूमि में आप क्या कर लोगे? तो वामन भगवान ने कहा एक जगह हम संध्या वंदन कर रहे थे तो किसी ने हमको खड़ा कर दिया, ए बाबा खड़े हो जाओ। मैंने कहा मैं भजन करके चला जाऊंगा। नहीं, आज तुम भजन करोगे, कल मेला जुड़ेगा,
मेला जुड़ेगा तो मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा तो मेरा तो खेत ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए महाराज आप यहाँ से पधारो। तो मैं तो 3 पग भूमि इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं अपना आसन बिछा करके बैठ करके भजन करूंगा। महाराज दैत्यराज बलि कह रहे हैं महाराज कोई बात नहीं, आपको एक मौका और देता हूं, आप और कुछ मांगना चाहते हो वह कुछ मांग लो। वामन भगवान कह रहे हैं राजन ब्राह्मण हैं, जितने धन में निर्वाह होना चाहिए उतना ही हमने ले लिया, बस इतने से ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। दैत्यराज बलि ने कहा राजन जिसने इस दैत्यराज बलि के सामने अपने हाथ फैला दिए हैं उसे जीवन में कभी दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, इसलिए आप फिर से मांग लो। भगवान मनी मन सोच रहे हैं कि 3 पग भूमि दे दिए यही तेरे लिए बहुत है। प्रेम से बोलो। आज भगवान ने कहा राजन आप बताओ मैं कहां से नापूं अपनी 3 पग भूमि। दैत्यराज बलि ने कहा आपको जहां से अच्छा लगे, जो भूमि सुंदर लगे वहीं से नाप लो। तो आज परमपिता परमात्मा ने अपना बड़ा विराट स्वरूप बना लिया है। बड़ा सुंदर विराट स्वरूप बना करके जैसे ही एक पग को बढ़ाया है तो आज ऊपर के 7 लोकों को नाप लिया एक पग में। भूव वह स्वह महाजनः तपः सत्य। दूसरे पैर को नीचे बढ़ा दिया है तो नीचे के 7 लोकों को नाप लिया है। अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल। आज भगवान ने कहा बलि से बलि संकल्प 3 पग भूमि का था पर मैंने तो अभी 2 पग भूमि नापी है, बताओ तीसरा पैर से मैं क्या करूं। अभी संकल्प 3 पग भूमि का है, अगर तुमने संकल्प पूर्ण नहीं किया तो नरक में जाओगे। तीन पग भूमि में ही तो मांगी थी, पर इससे पहले एक घटना हुई थी, वह भागवत जी में नहीं है ना, इसीलिए मैं आपको पीछे से बता रहा हूं। कितनी पग भूमि? 3 पग भूमि मांगी थी। पर यज्ञ कौन करा रहे थे? श्री शुक्राचार्य जी महाराज उधर से टुकुर टुकुर करके देख रहे थे। यह पुराणों की कथा है। टुकुर टुकुर करके देख रहे थे, ये बामन सा बहुत देर से बातें बना रहा है, देखूं तो ये कौन है। तो आंखें बंद करके ध्यान किया है तो आज वामन नहीं, आज भय परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जान गए। शुक्राचार्य जी दौड़े आए और कहा, क्योंकि ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण होते हैं ना, वह बिना संकल्प के धन नहीं लेते, कुछ नहीं लेते बिना संकल्प के। तो उसी संकल्प को कराने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो शुक्राचार्य जी वहां आ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा, ए बलि, तुम यह क्या करने जा रहे हो? अनर्थ हो जाएगा अगर तुमने संकल्प कर दिया तो। बलि ने कहा, गुरुदेव आज कुछ भी हो जाए पर मैं तो 3 पग भूमि देके ही रहूंगा। ये बामन 3 पग भूमि कहीं से भी नाप ले। तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, बलि ये ना बामन है ना त्रेपन है, ये तो स्वयं साक्षात विष्णु है। जब यह बात कही कि विष्णु है, तो आज दैत्यराज बलि ने क्या जवाब दिया है? गुरुदेव, हाथ में जल लेने से ही संकल्प नहीं हो जाता है। मैंने वचन दे दिया है कि मैंने तुम्हें 3 पग भूमि दी, तो मैं आज बलि 3 पग भूमि दूंगा, मना नहीं कर सकता। अगर यह बामन होगा तो 3 पग भूमि लेकर के चलता बनेगा, अगर यह विष्णु होगा तो जो जगत पिता जगदाधार जगदानंद जो सारी दुनिया को देता है, आज उस बलि के सामने दोनों हाथ खोल करके मांग रहा है कि बलि संकल्प करो 3 पग भूमि का।
तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, मोदक है, एक में तो है ही, दूसरे में भी है। आप नापना प्रारंभ कर दो। पर जैसे ही नापना प्रारंभ करने के लिए कहा तो आज वामन भगवान ने कहा संकल्प करो। बड़ा लंबा चौड़ा संकल्प करना चाह रहे थे, पर क्या हुआ, उस जो पात्र होता है ना, टोंटी होती थी सागर, पहले सागर होते थे ना, तो जल गिराना चाह रहे हैं बलि अपने हाथ में लेने के लिए। पर हुआ क्या कि उसी टोंटली में शुक्राचार्य जी आकर के बैठ गए कि हम जल गिरने नहीं देंगे, तो देखते हैं संकल्प होगा कैसे, और जब संकल्प नहीं होगा तो देखते हैं तीन पग भूमि नापेंगे कैसे। तो आज वामन भगवान तो वामन भगवान ही है। अब ये तो आपने हिंदी के द्वारा सुनी, तो थोड़े पद दोहा के अनुसार से थोड़ा समझना। देखो संस्कृत मैंने बहुत कम कर दी है आप लोगों की, क्योंकि मैं भी आपके अधीन हूँ। क्योंकि परमपिता परमात्मा कहते हैं ना, नवम स्कंद में आपको बताएंगे, क्योंकि मैं, परमात्मा कह रहे हैं मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ, तो आज मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तुम कहोगे वैसे मुझे तो कथा कहनी पड़ेगी ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। वामन रूप धरो प्रभु ने, बल भूप छलन गहे आप मुरारी। मांगन को कछु दान कहो, बिनु देन कहो कछु धर्म विचारी। सोच भयो भृगुनंदन के, और रोक दई जल की टुटकारी। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी के सोच हो गया है, सोचने लगे आज मेरा चेला लुटा जा रहा है, आज मेरे चेला को लूटने वाले आ गया है, तो इसीलिए उसे टोंटली की आगे बैठ गए हैं। तो भगवान भी बड़े होशियार हैं, आसन दबा हुआ था ना कांख में, उसमें से एक कुसा निकाल करके, तब कुस डार कमंडल में सब ठाड़े रहे बिन फोरिय डारी। भगवान बता रहे हैं, अरे बाबा तुम्हारी ये दोनों नेत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य के, पर ये जो ज्ञान की आंख है वह बड़ी पारखी है, मुझे पहचान लिया इस स्वरूप में। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज तुम्हारी इस आंख में एक बीमारी हो गई है ना, मोतियाबिंद की, तो इसलिए इसका मैं आज ऑपरेशन कर देता हूँ। तो भगवान ने कुशा से ऑपरेशन कर दिया है। ऐसे वह वामन भगवान हैं। संकल्प होने के बाद नापा, एक पग में तो ऊपर के लोगों को, दूसरे पग में नीचे के लोगों को। आज बलि को बांध लिया है भगवान ने। तीसरे पग को कहाँ रखूं? बलि बांधत प्रभु बाणयों, सो तनु बरनि न जाय। हो भय घरी महदीनी, शात प्रदक्षिण जाधाय। बांध लिया और कहने लगे हैं बलि अब क्या करूं बताओ, नरक में जाने की तैयारी करो। पर बलि तो बलि है, बड़ा होशियार है। बलि ने कहा भगवान आप मुझे एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा धन से बड़ा तो धनवान होता है। तो आज राजा बलि ने कहा प्रभु अभी आपने इस धनवान के धन को ही तो नापा है, यह धनवान आपके समक्ष खड़ा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है। ते सर्वे वामनम हंतुम शूलपट्टि सपाणया, सामने खड़ा हुआ हूँ। इसीलिए मेरा कहना है पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, तीसरे पग को मेरे चरण पर रख दो, मेरे सिर पर रख दो और मुझे भी नाप लो आप। जैसे ही आज इस प्रकार से दैत्यराज बलि ने कहा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कह रहे हैं बलि
मैंने तुम्हें बांध दिया, तुम्हें क्रोध नहीं आया। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, फिर भी तुम्हें क्रोध नहीं आया, ऐसा क्यों? तो आज दैत्यराज बलि ने कहा, भगवान, अगर मैं आपको 3 पग भूमि नहीं दे पाता तो लोग क्या कहते हैं? मेरे पूर्वजों की कितनी ध्वजा ऊपर कीर्ति पताका लहरा रही थी, अगर मैं 3 पग भूमि मना कर देता तो लोग क्या कहते कि इसने अपने वंश में आकर के कलंक लगा दिया। पूर्वजों के नाम पर कलंक लग जाता, होता कि बलि से 3 पग भूमि नहीं दी गई एक ब्राह्मण को। हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो? बोलो क्या चाहते हो? जब यह बात कही है आज, इतने में तो आज दैत्यराज बलि की पत्नी विंध्यावली आ गई, उसकी पुत्री रत्नावली, रत्नमाला भी वहीं आ गई। रत्नमाला ने जैसे ही स्वरूप को देखा है, वामन भगवान के स्वरूप को जो पहले देखा था ना, तो कहने लगी हैं, आज कितना सुंदर बालक है, अगर यह बालक मेरा होता तो मैं अपनी गोद में लेकर के हृदय से, दुलार से, प्रेम से, मधुरता से इसे अपना स्तनपान कराती। पर ये बात पता चली कि मेरे पिताजी को बांध लिया है, सर्वस्व छीन लिया है, तो रत्नमाला ने कहा, चाहे भले ही मेरा पुत्र क्यों ना होता, पर इसे मैं विष पिला करके मार देती। वही रत्नमाला आगे कल चल करके पूतना बन करके आएगी। प्रेम से बोलो, ताली तो बजा दो भैया। वही रत्नमाला पूतना बन करके आई, कालकूट विष लगा करके अपने स्तन से गोविंद को मारने के लिए। तो भगवान ने उसके भी वचन को निभाया। तुम्हारी इच्छा है दूध पिलाना, मुझे दूध भी पिला देना, और तुम्हारी इच्छा है विष पिलाने की तो मुझे विष भी पिला देना। विंध्यावली ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। क्रीडार्थमात्मनम इदं त्रिजगतं कृतं ते। भगवान, आपने बहुत सुंदर किया है। हमारे स्वामी जी को अपने आप को त्रिलोकी का राजा समझने लगे थे, आपने इनकी भूमि छीन ली, इसलिए ठीक किया आपने। बड़ी सुंदर अद्भुत स्तुति सुनने के बाद भगवान ने कहा, वाह, अद्भुत स्तुति की है। तो भगवान ने कहा, आज मांगल राज तिहु पुर गोत्रिय, मांगल आज वैकुंठ नसे। इंद्र को इंद्रासन मांगिले, सत्य रखे की यह यजमानी। 16 श्रृंगार 12 आभूषण, यौवन ऐसे नई रजधानी। बारंबार कहें करुणा कर, मांगन हो ऐसो मांगिल रानी। हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, मांग ले आज राज तिहुपुर को। मैंने तीनों लोक की संपदा मैंने ले ली है ना, मैं वापस कर दूंगा। वैकुंठ की नसैनी मांग ले, इंद्र को इंद्रासन मांग ले। मैं सत्य कहता हूँ, नहीं अजमा के देख ले, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो। इतना ही नहीं तो 16 श्रृंगार 12 आभूषण, 16 श्रृंगार मांग ले। 16 श्रृंगार जानते हो आप लोग? 12 आभूषण मांग ले, 12 आभूषण। नई राजधानी यौवन मांग ले। मैं बार बार कह करके विनती कर रहा हूँ, रानी तुझे जो मांगना वह मांग ले। अंग सुचि मज्जन वसन मांग महाबर केस, तिलक भाल तिल चिवक में
विभूषण भेष। अंग सूची 16 श्रृंगार बताए गए। अंग सूची मज्जन वसना, बढ़िया तरीका से घोटन लगा लगा करके नहाओ, यह 16 श्रृंगारों में आता है। मांग भरना, मांग महावर केस, महावर केसों को संभालना। उसके बाद में बाहरे आभूषणों के बारे में बताया। तिलक है, चेन है, बाजूबंद है, पायल है, गर्दनियां हैं। माताओं के 16 श्रृंगार में एक ऐसी भी चीज है, बीरी और सुगंध। बीरी समझो, जानो मेरी भोली भोली मैया, बीरी कायते कहें? बीरी बीड़ी से नाय कहें, सो तुम बीड़ी पीवे लग जाओ। प्रेम से बोलो। बीड़ी कहते हैं पान को, तो माताओं को पान खाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो मैंने आपके अच्छे के लिए बात बताई है, ताली तो बजा ही दो। पर जा करके कहीं भैया लोगों को परेशान मत करना कि ला दो हमारे ताई पान आज। पंडित जी ने बता दिया है। सुगंध, सुगंध तेल होता है ना, सेंट परफ्यूम कहीं बातें, वो भी डालना चाहिए माताओं को। पर आज विंध्यावली ने क्या कहा है भगवान से? कही रैन को त्याग गई, फिर फेरत कंत को शत्रु की नाही। हाड़िल भूमि को त्याग गई, फिर फेरन पाव धरो चित माही। अच्छी होता है अगर वह जमीन से उड़ जाता है तो फिर जमीन पर पैर नहीं रखता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे तो बोल ही दो। चकई चकवा एक पक्षी होते हैं, पर अपने शत्रु की समझती है, उस अपने पति को शत्रु की तरह समझती है। और आज विंध्यावली कह रही है प्रभु ऐसे प्रभु यदि दानी हते, अगर आप इतने ही बड़े दानी हते तो मोपति द्वारे पसारी चवाही। अरे इतने बड़े दानी हते तो मेरे पति के सामने क्यों आकर के अपनी बाह फैला दी? इसीलिए प्रभु लौट के गंग पछोही बहे, तुमसे मंगन से मांगत नाही। चाहे लौट के गंगा पछोही बहने लग जाए, पर तुम मंगन से, तुम तो क्षेम मांगने वाले हो, तुम क्या दोगे हमें? इसलिए हम मांगते नहीं है तुमसे। इस प्रकार से आज विंध्यावली ने भी कहा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं भक्ति को देख करके, तो आज भगवान स्वयं कह रहे हैं राजन बली बोलो तुम क्या चाहते हो? तो राजा बली ने क्या कहा है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हो तो मैं तो बस इतना मांगता हूँ तुमसे कि हर समय हर वक्त मैं तुम्हारा दर्शन करता रहूं। भैया ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है। झंगोला मैया की कृपा इन पर सदैव बरसती रहे। पृथ्वीराज भैया का नाम है। ताली बजा दो एक बार। आज भगवान बलि ने कहा भगवान से अगर आप देना ही चाहते हो तो मांगता हूँ हर समय हर वक्त आपका मैं दर्शन करता रहूं। भगवान ने कहा तो क्या चौकीदार बनाओगे क्या?
क्या द्वारपाल बनाओगे हमें क्या? जो द्वारपाल का ही तो हर समय हर वक्त दर्शन करेगा। तो आज महाराज बलि कह रहे हैं जो इच्छा मन में थी वह कह दी, अब करना तो आपका है, करो या मत करो। भगवान ने कहा राजा बलि हम तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हैं, तो इसलिए आज हम तुम्हारे द्वारपाल बनेंगे, पर एक आपने जो भक्ति की है तो इसलिए हम आपको एक वरदान देते हैं कि आगामी मनमंत्र में आप इंद्र बनोगे, और जब तक आप इंद्र के समान ही सुतल लोक में राज भोगोगे, और राज भोगने के लिए ही आप सुतल लोक में जाओ, और मैं सुतल लोक में तुम्हारा द्वारपाल बन करके खड़ा रहूंगा। प्रेम से बोलो। मेरे सर पे रख बनवारी, अपने दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथ की ताली बजाते हुए जय हो। तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू, मेरे जीवन में तू कर दे कृपा की ये बरसा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा भगत का मान होगा, तेरा एहसान होगा भगत का मान होगा। जय हो। वामन भगवान की जय। आप लोग हाथ उठा करके नहीं बोलते हो, कितनी बार आपको बोला मैंने, हाथ उठा करके बोला करो। बोले वामन भगवान की जय, जंगोला वाली मैया की जय। आज सुतल लोक में
द्वारपाल बने खड़े हुए हैं भगवान। देवर्षि नारद ने जाकर के आज माता लक्ष्मी से कहा, माँ ऐसी किस बात की और किस चीज की कमी पड़ गई जो आज प्रभु को नौकरी करनी पड़ रही है। इतने बुरे दिन आ गए कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। पूरी कथा बताई आज माता लक्ष्मी को। लक्ष्मी मैया ने कहा, स्वामी जी को लाना है किसी प्रकार। तो आज माता लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार करके, आवाज आ रही है आप लोगों के तक? साफ आ रही है? माता लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार करके और थाली सजा लेनी है। आज पहुंच गई हैं सुतल लोक में। राजा बलि की कोई बहन नहीं है, बहन बन करके आज गई हैं माता लक्ष्मी। और जैसे ही सामने पहुंची तो भगवान का दर्शन तो करना ही पड़ेगा ना, सामने द्वार से ही अंदर जाएंगे। भगवान ने कहा, देवी जी तुम भी आ गई। माता लक्ष्मी कह रही है, तुम तो आके यहाँ नौकरी कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, वहां अकेली रह रही हूं मैं, तुम्हें लेने के लिए आई हूं, कहीं देखना तुम भी ना फंस जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अरे राजन परीक्षित, हमारे परीक्षित महाराज तो सुनते ही नहीं हमारी बात को। यज्ञपति जी महाराज की हमारी ओर से निगाह नहीं टूटती, पर परीक्षित महाराज ना जाने क्या करते रहते। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, आज जैसे ही लक्ष्मी मैया थाली सजा करके बलि महाराज के सामने पहुंची और बलि महाराज के हाथ में एक राखी बांधी, ये न बंधो बलि राजा दानवेंद्र महाबला। जैसे ही हाथ में राखी बांधी और कहा, माता लक्ष्मी क्या कह रही हैं? अरे भैया मेरे कोई भैया नहीं है, इसलिए मैंने आपको भैया माना है। राजा बलि ने कहा, बहन मेरी भी कोई बहन नहीं है, मैंने तुझे आज बहन मान लिया है। अब राखी बांधी है तुमने, मेरे बदले में कुछ देते हैं ना? भैया लोगों ने आपको कुछ दिया, देते हैं ना? तो आज माता लक्ष्मी से कहा, बहन आज तेरा मन हो वह तू मांग ले। और जैसे ही कहा है मांगने के लिए, तो आज माता लक्ष्मी भगवती ने क्या कहा, भगवान का दिया हुआ घर में सब कुछ है भैया, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है बलि भैया, पर बस एक ही चीज नहीं है, और एक ही चीज की वजह से घर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं तो एक चीज मांगना चाहती हूँ। जैसे ही यह बात कही है, राजा बलि ने कहा, निसंकोच कहिए तुम्हें क्या चाहिए। तो आज भगवती लक्ष्मी मैया ने कहा, मुझे तुम्हारा यह द्वारपाल बड़ो नीको लग रहा है, यह द्वारपाल है, दे दे मोए। आज जैसे ही द्वारपाल की कही है, राजा बलि ने कहा, माता देवी आप कौन हैं? जैसे ही आज भगवान को बुलाया, भगवान और स्वयं माता लक्ष्मी ने आज बलि महाराज को दर्शन दिए हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। वामन भगवान आज इंद्र के छोटे भैया बन करके गए थे, तो इसलिए भगवान का नाम उपेंद्र भी हुआ।
बोले सुखदेव भगवान की। हर एक मनमंत्र में भगवान अवतार लेते हैं। नवम स्कंद में प्रवेश करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। क्योंकि नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, 12 अध्यायों में कथा है सूर्यवंश की और 12 अध्यायों में कथा है चंद्रवंश की। कितने हो गए? 12 24। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहाँ का क्या कह रहे हैं सुखदेव भगवान? न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्षशतैरपि। सुखदेव भगवान स्वयं कह रहे हैं, अगर राम कथा को आपको विस्तार से तो मैं सुना नहीं सकता, अगर सुनाना भी चाहूंगा तो 100 वर्षों में पूर्ण नहीं हो सकती। न शक्यते, इसीलिए अति संक्षेप में आप श्रवण करो। भैया को जैसा सुंदर नाम है ना हीरा सिंह, वैसे ही देखो सुंदर स्वरूप का है। और जितने भी संत भगवान यहाँ पर पधारे हुए हैं, वह सब संत भगवानों पास में आ जाएं, स्वागत करेंगे। भैया हमारे आए हैं स्वागत करने के लिए। बोले संत भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्रीमन नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और इन्हीं ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि मुनि हुए। मरीचि मुनि के बेटा कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के बेटा हुए विवस्वान सूर्य और इन्हीं विवस्वान सूर्य से चला है सूर्यवंश। और इन्हीं विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु और मनु महाराज का विवाह श्रद्धा नाम की पत्नी से हुआ। श्रद्धा नाम की जो पत्नी है मनु महाराज के, इनके कोई संतान नहीं हुई। और आप लोगों के लिए विशेष बात, अभिप्राय सूर्यवंश में कमी रही है तो पुत्र की ही रही है, पुत्र नहीं होते थे सहज से। जब पुत्र कोई नहीं था तो मनु महाराज ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलवाया और बुलवा करके पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया है पुत्र के लिए। और जैसे ही यज्ञ कराया है, कराने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। बढ़िया भैया सुंदर स्वागत कर रहे हैं, आप लोग तालियों का सहयोग करते हुए भजन सुने, फिर उसके बाद में एक कथा चलाएंगे, आगे कहेंगे। जब इन्हें खोलो राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब इन्हें मूंदो, जब इन्हें मूंदो, जब इन्हें खोलो राधे कृष्ण बोलो, 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 राधे कृष्ण बोलो। हाँ, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। हे हरि वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज
ठाकुर ठाकुरानी मधुर मिलन की, मधुर मिलन की साथी देते सेवा कुंज में यमुना का पानी, सेवा कुंज में यमुना का पानी, इन प्रेम रंग में आत्मा भी खोलो, इन प्रेम रंग में आत्मा भी खोलो। राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। कृष्ण राधिका एक है, इनमें अंतर नाई, कृष्ण राधिका एक है, इनमें अंतर नाई। राधे को आराध लो, कृष्ण स्वयं मिल जाए, राधे को आराध लो, कृष्ण स्वयं मिल जाए। प्रेम प्रति कवि ने इनमें भी तोलो, प्रथम प्रथम कवि इनको भी तोलो। राधे कृष्ण बोलो, 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 हाँ, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब नैन मूंदो, जब नैन खोलो, जब नैन मूंदो, जब नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, हाँ, राधे कृष्ण बोलो रे बोलो, बोलो, राधे कृष्ण 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 बोलो। आप सभी लोगों के बीच में भैया बड़ा सुंदर स्वागत कर ही रहा है, सब लोगों को देख ही रहे हो आप लोग, ताली तो बजाई दो। अभिप्राय संतान की ही कमी रहती थी सूर्यवंश में। ब्राह्मणों को बुलाकर के पुत्र कामेष्ट यज्ञ प्रारंभ कर दिया, पर रानी चाहती हैं पुत्री हो जाए और राजा चाहते हैं मनु महाराज के पुत्र हो मेरे घर पर। सूर्यवंश की प्रथम देवी हैं श्रद्धा, जो लड़की के लिए पुत्री के लिए लड़ रही हैं। ब्राह्मणों से कह दिया देखो ऐसे मंत्र पढ़ना जिससे लड़की हो जाए पुत्री हो जाए, और अगर कहीं लड़का हो गया ना तो मैं दक्षिणा कटवा दूंगी, और कहीं ऐसा भी ना हो क्योंकि मैं रानी हूं तो जान से भी तुम्हें हाथ धोना पड़े। प्रेम से बोलो, ये भी नहीं पता है कब क्या हो जाए। इसीलिए अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है भैया, पैसों के लिए मंत्र पलट दिया। आज मंत्र पलट दिया, और मंत्र पलटा है तो जैसे स्वाहा स्वाहा बोलते हैं ना, तो स्वाहा नहीं बोला, अगर स्वाहा बोलते तो लड़का होता, पर ब्राह्मणों ने यहाँ पर स्वाहा को पलट दिया है, बोल दिया वसट। क्या बोला? वसट। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज ब्राह्मणों के कृपा से आशीर्वाद स्वरूप एक बालिका का जन्म हुआ। उस बालिका को रानी ने पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई, हृदय से खुशी हो गई, क्योंकि रानी तो चाहती ही थी कि बालिका हो, पुत्री हो।
और नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सबसे ज्यादा मुंह बिगड़ता है तो माताओं का ही बिगड़ता है। पड़ोसन पूछ भी देना कि क्या हुआ है बहू के, और कहीं कदाचित लड़की हो जाए तो मन उदास ऐसे हो जाता है, कांतिहीन हो जाती हैं, सिर को झुका लेंगी, मुंह मुरझा जाएगा और कहेंगे कछु नई लड़की भई है। प्रेम से बोलो। पर आज देवी श्रद्धा ने पुत्री को पाकर के आज हृदय से लगा लिया, अंक में भर लिया। और मैं तो एक बात कहूंगा, पुत्र तो सौभाग्य से होते हैं, पर पुत्री तो परम सौभाग्य से होती है। नहीं समझ में आया? पुत्र तो भाग्य से होते हैं पर पुत्री तो सौभाग्य से होती है। प्रेम से बोलो। उसी पुत्री का नाम इला रखा गया। पर महाराज आज मनु बड़े परेशान हैं कि मैंने यज्ञ कराया था तो पुत्र के लिए, पर पुत्री हो गई। तो आज आदि गुरु कुल गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पहुँचे। गुरुदेव सब अनर्थ हो गया, मैंने यज्ञ करवाया था कि पुत्र हो जाए पर मेरे घर तो पुत्री हुई है। आज वशिष्ठ जी ने सोचा यज्ञ किया है, आज ब्राह्मणों से कहा वशिष्ठ जी ने, अरे होता हो कैसे खा लिए तुमने गोता? जब वशिष्ठ जी ने पूछा तो ब्राह्मणों ने बता दिया, रानी चाहती थी पुत्री, रानी ने ऐसे ऐसे वचन हमसे कहे थे इसलिए हमने मंत्र पलट दिए हैं। तो आज वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राजन तुम पति पत्नी के दोनों के मत एक नहीं थे। रानी चाहती हैं पुत्री हो जाए, राजा चाहते हैं पुत्र हो जाए। अगर कहीं पुत्री हो गई तो तुम उदास हो जाओगे, और कहीं पुत्र हो जाता तो रानी उदास हो जाती। अब कुछ नहीं हो सकता। पर आज मनु महाराज प्रणाम करने लगे, अनुनय विनय किया, गुरुजी कुछ भी करो पर मुझे तो पुत्र चाहिए, पुत्र दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा, अब तो जो हो गया उसे ही स्वीकार करो। नहीं गुरुदेव मुझे पुत्र चाहिए। आज गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से ही उसी पुत्री को पुत्र बना दिया है। प्रेम से बोलो। और उसी पुत्री इला का नाम सुधन्वा हुआ। आगे कथा भी है, 6 महीने लड़का रहता है, 6 महीने लड़की रहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बाद में मनु महाराज के इक्षांकुन्य सर्यात घृष्ट और उस नरिष्यंत नभग आदि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों में से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। सूर्यवंश का विस्तार हुआ। जो सरयाती नामक के जो पुत्र थे उनकी एक पुत्री हुई सुकन्या, और उन्हीं सुकन्या से धोखे से च्यवन मुनि के नेत्र फूट गए, फोड़ दिए। तो उन्हीं सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि के साथ में हुआ। अश्विनी कुमारों की कृपा से नवयौवन प्राप्त किया च्यवन मुनि ने। आगे इसी वंश में हुए थे नभग। नभग महाराज के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए महाराज श्री अम्बरीश जी महाराज। परम भागवतों में जाना जाता है अम्बरीश जी महाराज को। तो आज राजन परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव सुखदेव भगवान से जैसे ही प्रश्न किया, मुझे थोड़ा अम्बरीश जी महाराज की कथा श्रवण करा दो, कैसे परम भागवत माने जाते थे अम्बरीश जी महाराज। तो अम्बरीश जी महाराज की कथा प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित
स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोः वाचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। अम्बरीश जी महाराज ऐसे परम भागवत थे, अपने कानों से सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपनी वाणी से सदैव सतत परमपिता परमात्मा का भजन करते थे। कानों से परमपिता परमात्मा के भजन सुनते थे, नेत्रों से परमपिता परमात्मा का दर्शन करते थे और अपने हाथों से भगवान का सब कुछ किया करते थे, स्नान से लेकर के भोजन तक। ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज हैं कि आज भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं, अपने हाथों से खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। इतना ही नहीं, जिस आटे की रोटी बनाते हैं ना, तो उस आटे को भी, उस गेहूं को अपने हाथों से पीसते हैं। इतना भी नहीं, स्वयं रोटी अपने हाथों से गोपाल जी के लिए भोग के लिए बनाते हैं। एक दिन चक्की चला रहे थे, पीस रहे थे, पसीना आ रहा था आज परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज को कि एक दिन क्या हुआ, आज परम पिता परमात्मा अपने पीतांबरधरा, अपने पीतांबर से स्वयं पंखा कर रहे हैं परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज को। अम्बरीश जी महाराज ने देखा पीछे से हवा कैसे आ रही है, पीछे मुड़ करके देखा तो आज परमपिता परमात्मा को हवा करते हुए देखा, चरणों में लेट गए। भगवान आप ये क्या कर रहे हो, मुझे दास पर आप पंखा जल रहे हो। एक तो भक्त की कृपा है कि आपको पंखा झले, पर आप ये उल्टा क्यों कर रहे हैं। आज स्वयं परमपिता परमात्मा कह रहे हैं, तेरे जैसे भक्त मेरे अलावा किसी और को नहीं जानते, तो आज मैं स्वयं परमपिता परमात्मा जगदीश्वर कहता हूँ कि तेरे जैसे भक्तों के अलावा मैं किसी को नहीं जानता, क्योंकि तू मेरी अष्टयाम सेवा करता है। कोई भी दुख आ जाए फिर भी छोड़ता नहीं है, इसलिए आज से मेरा ये सुदर्शन चक्र है, वह तुम्हारी सुरक्षा करेगा। भगवान कह करके अंतर ध्यान हो गए। पर एक बार क्या हुआ, अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत किए हैं। द्वादशी में जैसे ही पारायण करने के लिए करते हैं ना, तो शाम को आज दुर्वासा मुनि को देखा, और जैसे ही दुर्वासा मुनि को देखा और कहा, राजन गुरुदेव आपका निमंत्रण है। शाम का वक्त था, आज दुर्वासा मुनि ने कह दिया अभी तो संध्या वंदन करने के लिए जा रहे हैं, आकर के पाएंगे प्रसादी तुम्हारे घर। ठीक है महाराज। ब्राह्मणों से पूछा गया क्योंकि द्वादशी क्षय है, त्रयोदशी लगने वाली है, तो क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों विद्वानों ने कहा एक काम करो, भगवान के चरणामृत पान कर लो, तो इससे संत का भी सम्मान हो जाएगा और तुम्हारा व्रत भी खुल जाएगा, पारायण कर लोगे तुम। वही किया। पर दुर्वासा मुनि को जैसे ही पता चला तो एकदम लाल पीले हो गए। यो मामतिथ्यमामातिथ्येन निमन्त्र्य च, मेरे जैसे अतिथि ब्राह्मण का निमंत्रण करके पहले ही पारायण करके बैठ गया है, अभी इसका फल चखाता हूँ। क्रोध में भरे दुर्वासा मुनि ने जटा उखाड़ करके पटक दी, एक कृत्या प्रकट हो गई है।
और जैसे ही कृत्या आज मुंह फाड़ करके विकराल स्वरूप लेकर के अम्बरीश जी महाराज को खाने के लिए दौड़ी है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने उसको भस्म। अब तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा हुआ, आगे आगे दुर्वासा मुनि, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चला जा रहा है। ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आज दुर्वासा मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, किससे रक्षा करें तुम्हारी? तो आज दुर्वासा मुनि ने कहा, भगवान का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए। जिसका यह अमोघ शस्त्र है उसी के पास चले जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करता, नहीं कर सकता हूं। अब तो दुर्वासा मुनि सीधे दौड़े दौड़े भागे भागे आज परमपिता परमात्मा के पास पहुंचे हैं। चरणों में प्रणाम किया है, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, किससे तुम्हारी रक्षा करूं कि यह तुम्हारा अमोघ चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे दौड़ा दौड़ा भागा भागा करके पीछे पड़ा हुआ है, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। आज परमपिता परमात्मा कल कलश निकंदन मन मन रंजन विपद वृद भंजन श्याम सुंदर नंद नंदन आनंद कंद घन श्याम सच्चिदानंद ने कह दिया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जिस दास का, जिस भक्त का तुम अनादर करके आए हो, उसी के चरणों में चले जाओ, वह तुम्हें चाहेगा तो माफ कर देगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज दुर्वासा मुनि को 1 वर्ष पूरा बीत गया है, और जैसे ही 1 वर्ष बीता, पीछे चले तो भगवान ने क्यों मना कर दिया था पता है आपको रीजन? क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा था, आज यह चक्र मेरा नहीं है, मेरे भक्त का है। क्योंकि मेरे अलावा अम्बरीश जैसे महापरम भागवत नहीं जानते किसी को, तो आज मैं स्वयं कहता हूं, मैं पराधीन हूं, मैं दूसरों के सहारे पर चलता हूं, पर भक्तों के। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्तों के अधीन हूं। परम भागवत श्री अम्बरीश जैसे अम्बरीश जी के आज जैसे चरणों में दुर्वासा मुनि लेटे हुए हैं। अम्बरीश जी महाराज कह रहे हैं, महाराज उल्टी गंगा ना बहाइए, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे प्रणाम करना चाहिए, पर आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? पर दुर्वासा मुनि कुछ कह नहीं पा रहे, थर थर करके कांप रहे हैं, लाल पड़ रहे हैं, पीले हो रहे हैं। परम भागवत अम्बरीश जी महाराज से कह रहे हैं, राजन राजा बाद में बात करेंगे, पहले सुदर्शन चक्र को तुम शांत कर दो। मुझे इस सुदर्शन चक्र से डर लग रहा है, 1 साल पूरा बीत गया, मुझे भागते 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 भागते। आज परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज ने हाथ जोड़ करके चक्र से कहा, निवेदन किया, यदि नो भवा भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रया। एक प्रार्थना की है क्या? यदि में भगवान प्रीतः, अगर मैंने परमपिता परमात्मा में प्रीति की हो, या फिर एका सर्वगुणाश्रय, इस समस्त देहधारियों में, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, कोई भी हो, 84 लाख योनियों में से मैंने मात्र परमपिता परमात्मा तुम्हारा ही दर्शन किया है सब में। इसलिए अगर मेरी यह बात सच हो तो तुम आप शांत हो जाओ। सुदर्शन चक्र शांत हो गए हैं। आज परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज ने कहा, गुरुदेव चल करके प्रसादी पालो ताकि हम भी प्रसादी पालें। दुर्वासा मुनि ने कहा, क्या तुमने अभी प्रसादी नहीं पाई? राजा बोले, प्रभु आप अतिथि थे, आपका मैंने निमंत्रण किया था, और आपको बिना पवाए कैसे मैं पा सकता था? दुर्वासा मुनि कह रहे, वाह 1 साल बीत गया, जब तक तुमने प्रसादी नहीं पाई, अनर्थ हो गया। ये तो हम तो सोच रहे थे तुम प्रसादी पा करके बैठे हुए हो। ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
सुखदेव भगवान की। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज युवनाश्व हुए। इनके भी कोई संतान नहीं थी, तो क्या हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ जैसे यज्ञ होता है ना, तो एक पात्र होता है, उसमें जल से अभिमंत्रित कर करके मटके में रखा जाता है। पर रात्रि में इन्हें प्यास लगी और कहीं पानी नहीं मिला, उसी मटके को पानी को ये पी गए। सुबह ब्राह्मणों ने देखा कि मटके में से या उस पात्र में से जल कहाँ गया, वह अभिमंत्रित थे। आज युवनाश्व महाराज ने कहा उस पानी को तो मैंने पी लिया है। तो आज ब्राह्मणों ने कहा आप ही गर्भवती होंगे। अब बताओ भैया, पुरुष जो स्त्री होती है तो उसे तो कहते हैं गर्भवती। अब जब पुरुष का गर्भ आगे आएगा उसे क्या कहेंगे, गर्भवता। क्या 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 गर्भवता कहेंगे। तो आज ब्राह्मणों ने कहा, राजा अब तो आप ही गर्भवता होंगे। गर्भवता अब क्या कहा जाए। उन्हीं युवनाश्व महाराज के गर्भ से शल्य चिकित्सा के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मानधाता पड़ा। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। और इन्हीं मानधाता के हुए सत्यव्रत। इनके वंश में आगे चल करके, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि न सकते विस्तर तुम भक्तुम वर्ष सतैरपि, 100 वर्षों में भी पूरी राम कथा नहीं हो सकती। तो मैं तो एक तुच्छ छोटा सा आपका नन्हा सा बालक हूँ, मैं बालक नहीं हूँ। अब आप भले ही चाह ना मानो, पर मैं तो आपको मैया बोलता हूँ ना। तो मैं एक छोटा सा बालक किस प्रकार से राम कथा को पूर्ण करूंगा। जहाँ तक मुझे आज झंगोला मैया कृपा करके मुझसे कहेगी कि यहाँ तक कहो, वहीं तक कहूँगा। अगर झंगोला मैया की कृपा हो जाएगी तो किसी दिन आपको राम कथा भी श्रवण कराऊंगा। प्रेम से बोलो। आप बुलाना नहीं चाहते मुझे फिर से, तो ताली तो बजा दो। इन्हीं के आगे वंश में राजा हुए हरिश्चंद्र। बड़े सत्यवादी थे, ये तो आप जानते ही हो। सब कुछ लुटा दिया पर सत्य को नहीं छोड़ा। इन्हीं हरिश्चंद्र के हुए रोहित महाराज के हुए बाहुक, और बाहुक के सगर 60,000 सगर नामक पुत्र हुए, और राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, पर इंद्र ने घोड़ा चुरा करके कपिलदेव भगवान के आश्रम में बांध दिया। जब ढूंढने के लिए निकले यह 60,000 पुत्र, तो घोड़ा कहीं नहीं मिला। कपिल भगवान के आश्रम में बंधा हुआ देख करके यह कपिल भगवान को चोर समझ करके एसबाज हरश्चौरम आस्ते मिलितलोचना। देखो तो इस चोर को, हमारा घोड़ा चुरा करके आंखें बंद करके ध्यान में बैठा हुआ है। अन्यत्र गालियां दे दी कपिल भगवान को आज। पर जैसे ही आज कपिल भगवान ने दृष्टिपात करके देखा, तो आज सगर के 60,000 पुत्र जल करके सब भस्म। अनुनय विनय किया तो इनका उद्धार कैसे होगा। तब कहा कि गंगा के पावन जल से ही इनका उद्धार होगा। तब सगर पुत्र असमंजस पुत्र अंशुमान पुत्र दिलीप के पुत्र भागीरथ, इन सब ने तपस्या की है। दिलीप तक तो गंगा माँ को कोई ला नहीं सका, तो भागीरथ ने फिर तपस्या की। तो भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा मैया ने बोला, मैं आना चाहती हूँ, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, पर मेरे बेग को कौन धारण करेगा। फिर उन्हीं भागीरथ महाराज ने भोले भूत भावन भोलेनाथ का भजन किया, भोलेनाथ को भी प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने कहा मैं उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दे दूंगा, पर भोलेनाथ ने जटाओं में बांध लिया पूरी गंगा को। तो भागीरथ महाराज कह रहे, महाराज तुम्हारी जटाओं के लिए थोड़ी लाया था मैं गंगा जी को, मैं तो अपने पूर्वजों को उद्धार करने के ताई लाया हूँ, इसलिए थोड़ी सी एक जटा ढीली कर दो ना, थोड़ी दे दो।
आज भूत भावन भोलेनाथ ने एक जटा को ढीले किया, आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे भागीरथी चल पड़ी हैं। आज रास्ते में जन्नू ऋषि तपस्या कर रहे थे अपने कुटिया के पास। वेग बहुत तेज से जा रहा है ना, आज गंगा मैया के उसी वेग से आज जन्नू बाबा की कुटिया को लेके गई गंगा मैया। जन्नू बाबा को क्रोध आ गया तो उन्होंने 3 आंच में ही आज पी लिया पूरी गंगा को। भागीरथ ने पीछे मुड़ करके देखा तो कहीं गंगा जी का स्थगत नहीं दिखाई दिया, गंगा जी नजर नहीं आई। तो आज जन्नू बाबा को प्रणाम किया, नमन किया, महाराज कृपा दृष्टि करो। तो आज जन्नू महाराज किसके आसन पर भजन कर रहे हैं? कुशा के आसन पर भजन कर रहे हैं। तो आज जन्नू महाराज ने अपनी जांग को चीड़ करके गंगा जी को वहीं से प्रकट कर दिया है। इसलिए गंगा मैया का एक नाम हो गया जानवी। बोले गंगा मैया की। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे भागीरथी चल पड़ी हैं। अंत में जहां सगर पुत्रों की भस्मी पड़ी थी वहां जाकर के गंगा मैया जैसे ही अपने पावन जल का स्पर्श करती हैं तो यह जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि। जैसे जल का स्पर्श पाते ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया है। बोले सुखदेव भगवान की। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, और इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण महाराज के हुए सौदास, और सौदास के हुए नारीकव, सौदास के हुए अस्मत, अस्मत के हुए नारीकवच, नारीकवच के खटवांग, और खटवांग के दिलीप, और दिलीप के रघु। इन्हीं से चला रघुवंश, इन्हीं रघु के अज, अज के दशरथ। बोले सुखदेव भगवान की। इन्हीं दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इन्हीं चारों पुत्रों के 2-2 पुत्र हुए, वह भी आपको बताएंगे। भैया माला पहना रहा है, आप लोग स्वागत करेंगे तालियां बजा करके।